हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम बात करने वाले हैं 3 वेट एंड 4 वेट असिंक्रोनस डाउन काउंटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 वेट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे पिछली वीडियो जो थे उनमें हमने पढ़ा था 3 वेट और 4 वेट का अप काउंटर असिंक्रोनस। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाउन काउंटर के बारे में। ठीक है, डाउन काउंटिंग कैसे होती है काउंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 वेट का काउंटर देखेंगे। ठीक है, तो 3 वेट का काउंटर है तो बेसिकली जैसे हमें पता है जितने बिट का काउंटर बनाना होता है उतने हम फ्लिप फ्लॉप की यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो टी फ्लिप फ्लॉप या तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है। जेके फ्लिप में अपन क्या करते हैं, टॉगलिंग कंडीशन पर भी वर्क करवाता है, क्योंकि काउंटर जो है ना, तो जे और कोई दोनों लॉजिक 1 से कनेक्ट रहते हैं सारे। ठीक है, सारे फ्लिप फ्लॉप के जो जेके हैं इनपुट हैं वो सारे लॉजिक 1 से कनेक्ट रहेंगे। और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए हम क्लॉक पल्स देंगे और सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए जो फर्स्ट का जो आउटपुट होगा क्यूए वो वर्क करेगा ऐसा क्लॉक पल्स फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मतलब आसिंक्रोनस मैनर में हम कनेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा आसिंक्रोनस क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसी मैनर में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट जो क्यूए से नहीं लेंगे, आउटपुट हम लेंगे क्यू ए बार से। ठीक है, क्यू ए बार से, यहाँ पे क्यू बी बार से और यहाँ पे क्यू सी बार से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डाउन काउंटिंग चाहिए। ठीक है, अपन क्यू ए से भी ले सकते हैं आउटपुट, लेकिन उसमें क्या होगा, जो क्लॉक पल्सेस होंगी, ठीक है, उनको अपन जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो क्लॉक पल्सेस रहती हैं इनको अगर अपन ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी क्लॉक पल्सेस हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर अपन डायरेक्टली क्यू ए नॉट को आउटपुट ले लें, क्यू ए नॉट, क्यू बी नॉट, क्यू सी नॉट, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउन काउंटिंग हमें पता चल जाएगी। ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे थे, अप काउंटर्स में क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी को ले रहे थे, है ना, क्योंकि अपन को अप काउंटिंग चाहिए थी। ठीक है, अपन को डाउन काउंटिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन क्यू ए से लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, बात हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें क्या करते हैं अपन, क्यू ए जो बार है उसको अगर हम क्यू ए से ही आउटपुट लेना है तो हम क्या करेंगे कि जो क्यू ए बार है उसको हमें क्लॉक पल्स की तरह कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्यू ए से आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्यू ए को अपन क्लॉक पल्स में देंगे और क्यू ए नॉट से अपन आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो हमें डाउन काउंटिंग अप काउंटिंग मिल जाएगी और डाउन काउंटिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, डाउन काउंटिंग अपन यहाँ पे क्यू ए नॉट से ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू ए से अपन को आप मिलती थी, अपन क्यू ए नॉट ले लें तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली इसका जो आउटपुट है वो इसका उल्टा, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्यू ए का उल्टा मिलेगा, है ना, तो हमें डाउन काउंटिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और अगर उस तरीके से करना चाहो कि क्यू ए को अपन कनेक्ट कर दो क्लॉक पल्स की तरह और क्यू ए से आउटपुट ले लो, ठीक है, क्यू ए बार को कनेक्ट कर दो क्लॉक पल्स की तरह, क्यू ए से आउटपुट ले लो, तो भी हमें डाउन काउंटिंग मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले सर्किट से करेंगे। तो क्यू ए नॉट के लिए अपन आउटपुट निकालेंगे, है ना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अपन ने क्या दी, क्लॉक पल्स दी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट कितनी रहेंगी इसमें, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू m। तो क्या होगा इसमें, 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए है ना, तो स्टेट कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी, क्योंकि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 निकलेगा अपना, है ना। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 8। ठीक है, मतलब क्लॉक पल्स जो है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, क्लॉक। ठीक है, अब अपन क्यू ए का आउटपुट निकालेंगे, है ना। तो क्यू ए जो आउटपुट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जैसे अपन ने पिछली वीडियोस में देखा था वैसे ही, मतलब जैसे अपन ने अप काउंटिंग के लिए किया था, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, ये कैसे होंगे, सेम निकलेंगे, जैसे 3 वेट अप काउंटर निकले थे। ठीक है, ये निकलेंगे अपने। ठीक है, जैसे क्यू ए क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, कब तक 0 रहेगा, जब तक कि इसे फॉलिंग एज नहीं मिले। जैसे इसको फॉलिंग एज मिलेगी, ये क्या होगा, टॉगल होगा 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कब तक 1 रहेगा, जब तक इसे फॉलिंग एज नहीं मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये निकलेगा क्यू बी, सेम जैसे इसको निकालते हैं वैसे सेम ये निकलेगा, क्यू सी भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने 3 वेट अप काउंटर बनाया था। ठीक है, उसमें मैंने समझाया था अच्छे से, तो सेम प्रोसेस इसमें होगी। ठीक है, तो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी जैसे उसमें निकले थे सेम इसमें निकलेंगे। ठीक है, अब अपन क्या चाहिए, क्यू ए नॉट चाहिए, क्योंकि अपन आउटपुट क्या ले रहे हैं, क्यू ए नॉट ले रहे हैं, क्यू बी नॉट ले रहा है, क्यू सी नॉट ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, इनका अपन क्या चाहिए, जब क्यू ऐसा आया है ना, 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ था, तो क्यू ए नॉट कैसा आएगा, इसका अपोजिट आएगा, है ना, क्योंकि क्यू ए का बार चाहिए अपन को, है ना, तो क्यू ए का बार मतलब क्यू ए का उल्टा। तो ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा इनिशियली। ठीक है, ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वापस से 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उल्टा 1 होगा। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट बनेगा क्यू ए के।
ठीक है, क्यू ए के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो क्यू ए 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू ए 0 हो गया तो क्यू ए बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे इसके जस्ट अपोजिट अपन को बना देना है पूरा यहाँ तक। ठीक है, ऐसे क्यू बी है तो क्यू बी का अपन नॉट ले रहे हैं आउटपुट में। ठीक है, तो क्यू बी नॉट अपन क्या करेंगे, क्यू बी ऐसा है तो इसके जस्ट अपोजिट बना देंगे अपन क्यू बी को। ठीक है, क्यू बी के जस्ट अपोजिट बनाएंगे क्यू बी बार को, ऐसे ही क्यू सी बार को जस्ट अपोजिट क्यू सी के बना देंगे। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, तो यहाँ से हमें क्यू ए बार, क्यू बी बार और क्यू सी बार मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमें आउटपुट देखना है। ठीक है, कि डाउन काउंटिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, तो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी इनके आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, फॉलोइंग एज पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉक क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए, और यहाँ पे अपन डाउन काउंटिंग के लिए क्यू सी बार, क्यू बी बार, क्यू ए बार लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमारी क्लॉक जो इनिशियल में क्या होगी, इनिशियली क्या होगी, सारे 0 होंगे। इनिशियली क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इनके अगर तो इनका अपोजिट क्या होगा, इनका नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। ठीक है, तो ये डाउन काउंटिंग हमारी ऐसे होगी। ठीक है, अब फर्स्ट में अपन गए, फर्स्ट फॉलोइंग एज पे क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट फॉलोइंग एज ये है, तो यहाँ पे क्यू ए क्या है 1, क्यू बी 0 और क्यू सी भी क्या है 0 है। ठीक है, तो ये 0 है तो हमने क्या लिया, क्यू ए, क्यू बी, क्यू ए अकेला 1 है, क्यू बी और क्यू सी क्या है 0 है। तो इनके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी बार। ठीक है, ऐसे सेकंड फॉलोइंग एज पे बन जाएंगी। ठीक है, तो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी को हम जैसे लिखते थे पिछली वीडियो हमने जैसे लिखा था आउटपुट्स को, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सारे। ठीक है, 7 तक काउंट होगा क्योंकि ये 3 फ्लिप फ्लॉप 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर है। ठीक है, 3 बिट का है तो मैक्सिमम काउंटिंग कितनी होगी, 7 तक होगी, है ना। तो यहाँ पे हम जैसे पिछली वीडियो में लिखा था, तो मैक्सिमम काउंट कैसे होगा, 2 टू द पावर n-1 होता है मैक्सिमम काउंट। तो 2 टू द पावर कितना है, फ्लिप फ्लॉप कितने हैं 3 है, 2 टू द पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 7 निकलेगा अपना, है ना। तो 8 - 1 7 तक ये काउंट करेगा 0 से 7 तक। ठीक है, तो 8 स्टेट थी मतलब 0 से 7 तक ये काउंट करेगा। ठीक है, इनको हम लिखते कैसे हैं, अगर आपको ठीक है, तो इन क्लॉक पल्सेस से लिखते हैं अपन। ठीक है, फॉलोइंग एज जहाँ जहाँ मिलेगी उसके हिसाब से हम लिखते हैं फॉलोइंग एज की। ठीक है, जहाँ फॉलोइंग एज मिलेगी उसके हिसाब से हम इसकी ये लिखते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग। ठीक है, तो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर में हमने जैसा लिखा था, ठीक है, उसी तरह से 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर में जैसे इसके आउटपुट लिखे थे हमने क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी के, वैसे ही सेम यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, अपन को डाउन काउंटिंग चाहिए, डाउन काउंटिंग अपन कहाँ से ले लेंगे, क्यू ए से ना लेकर अपन क्या करेंगे, क्यू ए नॉट से ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन काउंटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी मिले अपन को, ठीक है, अगर अपन उनका वार कर दें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्लिप फ्लॉप में, यहाँ पे क्यू आ रहा है तो यहाँ पे क्यू ए नॉट आता है। ठीक है, क्यू ए है तो क्यू ए नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्यू ए नॉट, क्यू बी नॉट और क्यू सी नॉट को आउटपुट लेंगे डाउन काउंटिंग के लिए। ठीक है, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी को नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी आए हैं, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे, उनका अगर अपन जो है वार करके लिख दें, है ना, तो यहाँ पे अपन को डाउन काउंटिंग मिली। कैसे, देखो 0 0 0 थे तीनों, तो क्या हो जाएंगे 1 1 1, 0 0 1 था तो क्या हो जाएगा 1 1 0। ऐसे इनको अपन क्या करेंगे, सबको इनका जो ये क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए है, इनका वार करके अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या होगी, डाउन काउंटिंग मिल जाएगी। कैसे, देखो 1 1 1 कितना होता है 7, ठीक है, 1 1 0 कितना होता है 6, 1 0 1 कितना होता है 5, 1 0 0 कितना होता है 4, 0 1 1 कितना होता है 3, 0 1 0 कितना होता है 2, 0 0 1 कितना होता है 1 और 0 0 0 कितना होता है 0। तो इसने डाउन काउंटिंग की, कैसे, ज़्यादा से कम पे आया, है ना, 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो ये किसने क्या की, डाउन काउंटिंग की। ठीक है, ये कैसी, अप काउंटिंग। ठीक है, अगर अपन क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी इनको आउटपुट ले लेते तो हमारा ये बन जाता 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या किया, क्यू सी बार, क्यू बी बार, क्यू ए बार इनको आउटपुट लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डाउन काउंटिंग करेगी। ठीक है, आउटपुट में ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा, है ना, डाउन काउंटिंग दिखाएगा। ठीक है, ये 7 तक ही काउंट करेगा क्योंकि 3 बिट है। ठीक है, अब जो 4 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर है, ठीक है, वो सेम इसी के जैसा रहेगा। ठीक है, जैसे अपन 3 बिट और 4 बिट, 3 बिट का अप काउंटर पड़ा था, उसी के जैसा क्या था 4 बिट का अप काउंटर था। ठीक है,
उसी के जैसा बनाते, केवल एक फ्लिप फ्लॉप बढ़ गई थी तो नंबर ऑफ स्टेट बढ़ गई थी हमारी, और जो काउंटिंग है वो 0 से वो 15 तक काउंट करने लगा था। ठीक है, सेम क्या होगा डाउन काउंटर भी, जैसे अपन ये 3 बिट का अप काउंट 3 बिट का डाउन काउंटर बनाया है। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप और बढ़ा देंगे। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप और बढ़ा देंगे तो इसकी नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट 16 हो जाएंगी, और ये क्या करेगा 4 बिट काउंट करेगा। ठीक है, 4 बिट काउंट करेगा तो इसकी वजह से क्या हो गया 15 से 0 तक काउंट करेगा। ठीक है, तो सेम ऐसा ही सर्किट बनेगा, अकेला एक फ्लिप फ्लॉप और बढ़ जाएगा, सेम कनेक्ट हो जाएगा, 16 स्टेट हो जाएंगी हमारी। और ये जो है क्या थी, इसकी 7 कंडीशन थी। ठीक है, 7 फॉलोइंग एज थी, अब क्या हो जाएगी 15 जो है इसको 15 फॉलोइंग एज मिलेंगी, है ना, 16 मिलती हैं, लेकिन 16 पे क्या हो जाता है जाके 0 हो जाता है। जैसे 8th पे जाके 0 हो गए ना, फिर से 0 हो जाएंगी सारे, है ना, ऐसे उसमें 16 पे जाके सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने ये क्या करेंगे, ऐसे हमारा 4 बिट का असिंक्रोनस डाउन काउंटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद बना के देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बस अपन को क्या करना है, आउटपुट जो है वो QA और QC को ना लेकर QA बार QC बार और 4 बिट का बनाएंगे तो QD बार को ले लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाउन काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे अप एंड डाउन काउंटर असिंक्रोनस। ठीक है, जो आपको असिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर होता है, दोनों काम करता है, अप काउंटिंग भी करता है, डाउन काउंटिंग भी करता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और एक ये जो रहता है हमारा 3 बिट का असिंक्रोनस डाउन काउंटर, देखो इसमें अप काउंटिंग भी हो रही है और डाउन काउंटिंग भी हो रही है ना, तो ये भी अप एंड डाउन काउंटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।